नमस्कार साथियों, गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारी कक्षा 10 की जो एक्सरसाइज चल रही थी 4.2 वो ख़त्म हो चुकी है। आज आपकी नई एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 4.3, तो सिलेबस से हट गई है 4.4। ठीक है, तो इससे पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है और यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। अब वो किस तरह का प्रश्न मिलेगा इसी पे हम चर्चा करेंगे और कैसे उसका आपको जवाब लिखना है इस पे भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दिया करो। और सुबह इतनी आलस है कि आप सबसे ज़्यादा कि सुबह की टाइम बहुत ही कम देख पाते हैं और फिर बाद में देखने की बजाय आप सुबह ही मॉर्निंग के समय अच्छा माइंड वर्क करता है तो उस समय आप देखें तो ज़्यादा बढ़िया है। अब देखें यहाँ पर आज की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। वो इस तरह से हैं जो आपने पढ़ी है। सबसे पहले एक समीकरण होता है जिसको आपने पढ़ा है द्विघात समीकरण। ठीक है, अब ये क्या होता है द्विघात समीकरण? ये मैंने बताया था आपको ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 और a का मान क्या नहीं हो सकता? 0। a नॉट इक्वल 0, a का मान 0 नहीं हो सकता। अब यहां पर आप क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को आपको देखना है। ठीक है, तो यहां पर तीन जो शर्त है, नंबर एक जो शर्त है इसमें क्या ज्ञात करते हैं? पहले इसका हम विवेचक ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे? विवेचक। अब विवेचक क्या होता है? देखो, विवेचक का सूत्र होता है बीच की संख्या का वर्ग, b² माइनस 4 और a 4 लिखेंगे, फिर a लिखेंगे, c लिखेंगे, a और c। ये होता है आपका विवेचक। ठीक है, विवेचक को इस तरह से भी दर्शा सकते हैं इसके द्वारा, पर आप तो हिंदी में लिख दिया करो विवेचक बराबर b² माइनस के 4ac। क्लियर यहां तक? अब यहां पर इस विवेचक की तीन शर्त होती है, वहां तीन शर्त में से ही आपको एग्जाम में निश्चित रूप से एक शर्त मिलेगी। ठीक है, देखो नंबर एक शर्त, यदि इस b² माइनस 4ac का b² माइनस के 4ac का मान 0 से बड़ा, इसका मतलब है ये चिन्ह किसको दर्शाता है बेटा? छोटे बड़ों को है। तीन चिन्ह होते हैं, इनके बारे में ध्यान रखेंगे। ये होता है जिधर की तरफ इसका मुंह चौड़ा है वो बड़ा और जिसकी तरफ मुंह छोटा है वो छोटा। जैसे 5 इधर लिखोगे तो 3 इधर लिखोगे, इसमें 6 इधर लिखोगे तो 4 इधर लिखोगे, क्योंकि 4 से बड़ा क्या है? 6। तो ये बड़े का है, ये छोटे का है। अब आपको एक चिन्ह होता है बराबर का, जो आपको पता है, जैसे 4 बराबर कितना लिखेंगे? 4। तो तीन चिन्ह है, इन तीनों चिन्हों का हम उपयोग क्या करेंगे इसके अंदर, कि यदि इसका मान 0 से बड़ा है तब इसके मूल क्या होंगे। जो हम मूल ज्ञात कर रहे थे इसके शून्यक, वो क्या होंगे इसके बारे में देखिए। इसके जो मूल होंगे भाई, 0 से बड़ा होगा तो इसके मूल होंगे वास्तविक। कैसे होंगे? वास्तविक। मूल होंगे वास्तविक। और 0 से बड़ा है, बराबर नहीं है, इसलिए इसके मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे। अब आप अलग अलग लिख दो, चाहे इसको बोल दो भिन्न भिन्न होंगे। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे अलग अलग चाहे भिन्न भिन्न। क्लियर यहां तक? कि 0 से बड़ा होता है इसका मान। यदि आपका मान आ गया जैसे 5 आ गया इसको हल करने पर, तो 5 बताओ ये किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है, नहीं है? तो 0 से बड़ा है तो इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक और अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखो नंबर 2, यदि b² माइनस के 4ac बराबर 0 कर दिया, क्या कर दिया? बराबर 0, तब इसके मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक यहां तक। और जो अलग अलग लिखे थे वो यहां पर किसका चिन्ह आ गया? देखो बराबर का, तो इसके मूल भी क्या होंगे? बराबर। मूल बराबर या लिख सकते हैं समान होंगे। समान या बराबर।
जो आपको सही लगता है बराबर शब्द तो बराबर लिख दिया करे, समान अच्छा लगता है तो समान लिख दो, मतलब दोनों का एक ही है। हो गए। दूसरे नंबर 3 बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये इस तरह का चिन्ह है, वो इस तरह का चिन्ह है। इसका मतलब है ये जो मान है वो 0 से छोटा होगा, और 0 से छोटे मान कौन कौन सी संख्या होती है बताओ? 0 से छोटी कमेंट्स करें। 0 से छोटी संख्या कौन सी होती है जल्दी? 0 से छोटी संख्याएं बताएं। तो जितनी भी माइनस की संख्या होती है वो सभी क्या होती है? 0 से छोटी। जैसे -1, -2, -3, ये सभी संख्याएं 0 से क्या मानी जाती है? छोटी। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? इसके लिखेंगे बेटा मूल काल्पनिक। काल्पनिक या तो लिख दो काल्पनिक, या फिर आपको लिखना पड़ेगा कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन आपका एग्जाम में बेटा काल्पनिक का ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर काल्पनिक में आपको दे सकता है एवं मूल काल्पनिक एवं अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे। क्लियर? यहां पर इन 3 शर्तों से आपको एग्जाम में निश्चित रूप से एक सवाल मिलेगा देखने को। ठीक है, अब देखो किस तरह से ज्ञात करना है। इसके हम कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पर देखते हैं कि इनको किस तरह से आप प्रश्न आता है एग्जाम में और किस तरह से इनका आपको जवाब देना है। क्लियर? अब यहाँ पर देखो पहले 3 शर्तों को आप एक बार वापस देख लो। ये आपको है ax² + bx + c, ये समीकरण होता है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका हम डिस्क्रिप्शन जिसे बोल सकते हैं विवेचक, वो होता है b² - 4ac। b तो बीच की संख्या का स्क्वायर -4 और फिर पहली संख्या और लास्ट की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर 3 शर्त होती हैं। यदि 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और अलग अलग, 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान, और 0 से छोटा है तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक और अलग अलग, या फिर कह सकते हैं भिन्न भिन्न। अब यहां से प्रश्न किस तरह से आता है इसकी बात हम करते हैं। ठीक है, और सभी यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके थोड़ा क्या नाम है, वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है, और आप देखें आगे प्रश्न किस तरह से पूछता है, ये आप याद रख लो, इसे मैं आपसे पूछूंगा। अब देखो यहां प्रश्न यदि इस तरह से आ गया, सवाल दे रखा है वैसे, उसके आधार पे मैं बता रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 देखो, इस प्रश्नावली के स्टार्ट यहीं से होते हैं। 2x² - 4x + 3 = 0। ठीक है सर, विभक्ति कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताइए। देखो किस तरह से ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखो अब यहां पर ये लिख दिया, इसको या इसके नीचे लिख दो आप एक बार, ax² + bx + c = 0 लिख दिया। अब यहां पर आप तुलना करो। तुलना कैसे? a के बराबर क्या दे रखा है यहाँ पर? 2। b की जगह क्या दे रखा है? 4 नहीं बेटे, -4, और c की जगह कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। इन तीनों मानों को यहां पर आप लिख देंगे तुलना करके। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस सूत्र को लिखेंगे आप, b² - 4ac, और यहां लिखेंगे आप हिंदी में क्या? विवेचक बराबर। क्लियर? विवेचक बराबर लिखेंगे। अब यहां पर देखो बराबर, b की जगह कितना है? 4 की घात कितनी? 2। -4 ऐसे कैसे? गुणा कर दो। a का मान कितना है? 2। c का मान कितना है? 3। यहां पर लिख दो। अब 4 की घात माइनस का हो चाहे प्लस का हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता यहाँ पर, माइनस में 2 घात वाले में।
तो माइनस की 4 घात का मतलब 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है? 16। शाबाश। 16 माइनस 4 दूनी, बोलो 4 दूनी 8, 8 दिया 24 हो गया। अब यहां पर आपको पता है 16 में से क्या नहीं घट सकते? 24। तो उल्टा घटाओ, 24 में से 16 घटाओ, घटाओ 14 में से 6 गया तो 8 और 1 में से गया तो 0। कितना बच गया? 8। लेकिन यहां पर जो 8 है वो प्लस का नहीं आएगा, किसका आएगा? माइनस का। क्योंकि किसकी संख्या बढ़ी है? माइनस। यदि माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का चिन्ह, प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस का चिन्ह। और ऐसे सवाल हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहां पर देखो, अब ये मान क्या है यहां पर? माइनस। बताओ 0 से बड़ा है या 0 से छोटा? 0 से छोटा। ये मान है वो क्या होगा? 0 से छोटा। इस चिन्ह का उपयोग करेंगे आप। 0 से छोटा होने पर उसके मूल कैसे आते हैं? मूल काल्पनिक और अलग अलग, ठीक है। इस तरह से आप इनकी जांच करते हैं। अगर ये मान प्लस का 8 आता तो मूल क्या होते? वास्तविक और अलग अलग। अगर ये मान 0 आता 8 की जगह पर तो 0 पे मूल क्या होंगे? वास्तविक और समान। इन 3 शर्तों से आपको निश्चित रूप से एक सवाल एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दें कि ये आपको समझ आया कि नहीं आया, कि मूल इसके वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। ये लाइन आपको लिखनी है वापस। इसके नीचे ये वाली लाइन उतारोगे, मूल काल्पनिक और वास्तविक वाले, ठीक है। अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और अब देखें इसके बाद इसका अगला सवाल, ठीक है। देखो इसका जो अगला जो सवाल है वो यहां पर है 4.3 आपके हट चुकी है, तो बहुत अच्छी बात तो यह है कि एक बिल्कुल सरल हो गया। अब एक प्रश्न और है, इसका उदाहरण नंबर 18। 17 को अभी 1 मिनट के लिए ब्रेक रखो। 18 वाला देखो प्रश्न, ठीक है। अब यहां पर 18 नंबर का प्रश्नों को देखें। 18 देखें और देखो 3x² प्लस माइनस के 2x प्लस के 1/3 बराबर 0। इसके मूल आपको ज्ञात करना है कि कैसे है, वास्तविक है, असमान है, कैसे है, ठीक है। अब देखो यहां पर तरीका वही आपके पास में। पहले तो ये देखो कि इनके नीचे 3 नहीं है, इसके नीचे 3 है और इन दोनों के नीचे 3 नहीं है। तो इस 3 को इन दोनों से गुणा करो। 3 तिया 9x²। 3 को 2 से करो, 3 दूनी 6x प्लस 1 बराबर 0। इस तरह से इनको लिखेंगे। 3 से इन दोनों को गुणा कर दो, ठीक है। अब इस समीकरण को नीचे उतारो। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब तुलना करो बेटा। a का मान कितना आ गया? 9। b का मान कितना आ गया? माइनस के 6। और c का मान कितना आ गया? 1। ये आप तुलना करेंगे। अब इसके बाद में यहां पर एक विवेचक, वही सूत्र ये वाला विवेचक लिखो। और विवेचक का सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। b की जगह वही माइनस के 6 की घात 2 माइनस 4 गुणा a की घात 1 का मान कितना है? 9। और c का मान कितना है? 1। करो ज्ञात। 6 का वर्ग करो, 6 6 36 माइनस 4 गुणा 9 करो, 9 चौक 36 और 36 में से 36 जाएंगे तो क्या बचेगी? 0। अब जैसे ही 0 बचती है तो आपको पता है जब ये 0 बचती है तो आपके मूल क्या होंगे? फिर 0 पर मूल कौन से होते हैं? मूल वास्तविक और समान। ये लाइन आपको लिखनी है। क्लियर? तो इस तरह से आप इनकी जांच कर सकते हैं।
यदि ये मूल वास्तविक है और अलग अलग है तो ये इसके ज्ञात करने का तरीका रहता है। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब आपको जो करना है, इसके अंदर दो मूल वास्तविक और अलग अलग बराबर है, ये इसने लिख दिया। फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि ये मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करो। ठीक है, तो इनको किस तरह से ज्ञात करते हैं वो देखो आप। माइनस के बी बटे 2a माइनस के बी बटे 2a, ये मूल वास्तविक होने के लिए दो शर्त है, लेकिन ये शर्त नहीं होती है वैसे। ये जो दिखा रखा है एग्जाम्पल में, माइनस के बी बटे 2a माइनस के बी बटे 2a, ये इसके मूल होते हैं। ये इसके मूल होते नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आप इन्हें डायरेक्टली याद कर सकते हो। किस तरह से, वो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। स्क्रीनशॉट आप लेते रहना इनका। अब देखो, इसके बाद आगे आपको इसके अंदर एक और सूत्र आता है जिसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मूल आप तभी ज्ञात कर सकते हैं। और उस सूत्र का नाम है श्रीधर आचार्य विधि या सूत्र। श्रीधर आचार्य सूत्र। ये क्या होता है? ठीक है, ये होता है द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे जो उपयुक्त विधि है वो होती है श्रीधर आचार्य विधि। इसने एक सूत्र दिया था और उस सूत्र को बोलते हैं हम श्रीधर आचार्य सूत्र। ठीक है, ये सूत्र क्या होता है? यहां से देखें आप, x बराबर, सबसे पहले लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस, रूट लगाओगे और जो विवेचक था वो यहां पर लिखोगे। विवेचक का सूत्र बताओ, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, और नीचे लिखोगे आप बटे 2a। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो सूत्र है ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है सीधा। ठीक है, तो इस चीज के लिए आप इसे ध्यान रखें कि ये सूत्र आपको सीधा एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि श्रीधर आचार्य सूत्र क्या है। ठीक है, 1 नंबर में आपसे ये भी पूछ सकता है, इसलिए आप इस सूत्र को याद रखेंगे। अब देखो यहां पर इसके मूल कैसे ज्ञात करेंगे। यदि संख्या कैसी दे रखा है, समान, और समान के लिए आपको पता है क्या आएगा, 0 आएगा। अब जैसे ही आप इसका मान 0 लिखोगे तो बताओ क्या बचेगा, माइनस के b बटे 2a, ये दोनों क्या हो गए, 0। ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो इसके मूल होंगे ये वाले। और ये मैंने आपको बता दिया कि घात कितने का समीकरण है, ये घात 2 घात का समीकरण है, क्योंकि सब पे कितनी घात लगी हुई है, 2 घात का है, तो आंसर भी कितना आएगा इसका, 2। तो एक मूल ये लिख दिया, दूसरा भी ये का ये लिखो, क्योंकि इसके मूल कैसे होते हैं, समान और वास्तविक, b बटे 2a। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि यार सर वास्तविक वास्तविक क्या होता है। ठीक है, तो वास्तविक के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो उसको बारे में भी आपको बताते हैं। तो ये दोनों मूल क्या हो गए, समान। ठीक है, तो अभी हमारा जो सवाल था उसको मैं आज के मूल ज्ञात कर देता हूं इसके अंदर, फिर आपको बताऊंगा कि वास्तविक क्या होता है। देखो, इसका जो समीकरण था 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 बटे 3, इसको आपने हल किया था तो 3 तिया 9x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 1, ये लिख दिया था। अब इसको देखो यहां पर, ये बेटा a का मान भी आपको पता है कितना लिख दिया था, 9, b का मान कितना लिखा था, माइनस के 6, और c का मान कितना लिखा था, 1। ये मान लिखने के बाद अब आपको ये देखना है कि इनके मान कहाँ रखेंगे आप, इन दोनों के अंदर, फिर आपको ये क्या हो जाएंगे, मूल ज्ञात हो जाएंगे। तो देखो x बराबर माइनस b का मान देखो माइनस के 6, तो कोष्टक लगा करके माइनस के 6 लिखोगे, बटे 2a, 2a का मान कितना आ रहा है, 9 लिख दो यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस 6, 9 दूनी,
या फिर 2 गुणा 9 लिख लो अभी तो, ठीक है। अब इसको आप काट दो 2 से, 2 तिया 6, 3 आ गया, 3 से भी इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर आपको काटना जरूरी है, ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि बिगर काटे गणित में आगे आप ऐसे लिख नहीं सकते। हो गया। अब आपको पता है दूसरा मान भी क्या होगा, यही, तो सीधा लिख दो x का मान कितना, 1/3, क्योंकि दोनों मान क्या आने चाहिए आपके, समान। लेकिन आप दोनों मानों को एक बार ही नहीं लिखे, आप दोनों मानों को 2 बार लिखेंगे। जैसे x बराबर लिखेंगे 1/3, कॉमा लगा करके 1/3, क्योंकि 2 घात का समीकरण है तो 2 आंसर आएंगे, इसलिए आपको दोनों समीकरणों को लिखना होगा वहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखो, जो 4.4 का समीकरण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 3, ये आप दोनों हल करेंगे कल, ठीक है। और प्रश्न नंबर 2 मैं यहां पर आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले आपको बता देता हूं मैं वास्तविक ये क्या मैटर है, ठीक है। इस तरह से आप इनको ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र आप याद रखोगे श्रीधराचार्य का, वैसे इसकी जरूरत है नहीं है, बस यही सवाल था जिसके अंदर इसकी जरूरत है, और एक सवाल में और पड़ेगी, बाकी इसकी जरूरत इतनी है नहीं, हट गई नहीं, तीसरी में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती 4.3 में। अब देखो इसके बाद यहां पर अब वास्तविक के बारे में जानकारी ले लेते, ठीक है, कि वास्तविक क्या होता है। ज्यादातर को खैर पता हो सकता है कि वास्तविक क्या है, ठीक है। वास्तविक एक संख्या है, वास्तविक एक संख्या है जिसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब कैसे दर्शा सकते हैं, इसके लिए 2 चीजें होती है। आपने ग्राफ पढ़ा है, पढ़ा रखा है, मैंने पढ़ा दिया तीसरी एक्सरसाइज में। यहां पर 0 1 2 3, इधर माइनस के, यदि हम कोई संख्याओं को ऐसे दर्शाते हैं गोड़े करके, ये होता है दर्शाना, संख्याओं को दर्शाना। और इसके अंदर आपके पास में 2 संख्याएं होती हैं। परिमेय में कौन कौन सी संख्या होती है, एक वास्तविक में होती है, एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर के बनती है वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक को हम कह सकते हैं रियल नंबर, और परिमेय को आपको पता है रेशनल नंबर, और इसे कहते हैं इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर। दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे। और अब आप ये कहोगे सर माइनस वाली संख्या तो आ गई, तो माइनस वाली वास्तविक कब से हो गई? भाई दिमाग में ये आएगा, क्योंकि वास्तविक अभी हमने माइनस के 8 आया था, उसको हमने बोली है काल्पनिक, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखो कि वास्तविक संख्याएं है वो परिमेय संख्याएं अपरिमेय होती है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि परिमेय संख्याएं 2 रूप में होती हैं, एक होती है धनात्मक और एक होती है ऋणात्मक। क्लियर? अब इन ऋणात्मक और धनात्मकों को में क्या सिस्टम है, यदि यह संख्या आपकी प्लस में आती है तो धनात्मक और माइनस में आती है तो ऋणात्मक। अब माइनस वाले को क्या बोलते हैं? काल्पनिक। और प्लस वाले को क्या बोलते हैं? वास्तविक। यहां पर इस वास्तविक से मतलब है, न कि इस वास्तविक से, ठीक है। वास्तविक संख्या की बात करता है तो वास्तविक संख्या होती है परिमेय और अपरिमेय, लेकिन आपसे जब वो मूलों को लिखाने की बात करता है तो यहां पर माइनस वाले चिन्ह का मतलब काल्पनिक होगा और प्लस वाले चिन्ह का मतलब धनात्मक होगा, ठीक है। यहां पर धनात्मक है तो इसे वास्तविक कहते हैं और माइनस है तो इसे काल्पनिक कहेंगे। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो, इसका एक हुआ है 4.4 का, ये आपको जितने भी सवाल हैं ये आपको हल करने हैं। चलो दूसरा सवाल बात अगले वीडियो में बता देंगे इसके।
तो ये सवाल आपको जितने हो जाए आपसे, वो सभी सवाल आपको इसके अंदर से हल करने हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और वीडियो क्या है, सबसे ज्यादा आप घर जितनी भी हो सकता है आप खुद सबसे ज्यादा मेहनत करें। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप मैथ की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छा मिलेगा। और एग्जाम में इस तरह से है बेटा, ये 10वीं एक ऐसी चीज है कि इसी की गणित आगे तक, चाहे किसी की भी एग्जाम दो, नौकरी की, आप सब में आपको 10वीं की गणित को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इस गणित के बिना ये सोच सकते हो नौकरी लगना बहुत ही असंभव है। और ये भी नहीं है कि आप आगे जाकर के आर्ट्स लें, 11वीं में आर्ट्स लेने पर भी आपको वही गणित में वापस आना ही पड़ेगा। इसलिए 10वीं तक की गणित आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना समझाने की, जितना मुझे आता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ समझाने की। तो आप अच्छे से पूरी क्लास लें, और ये नहीं है कि डेली डेली क्लास लें और उसको लिखते चलें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।